हेलो फ्रेंड्स, TWA में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया? तो ये कहाँ किया? ये अमरावती में किया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये रांची, झारखंड में की गई है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो ये गुजरात का पालीताना भावनगर जिले में पड़ता है जी। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदल कर क्या रख दिया? तो इसका नाम बदल कर रख दिया है गणतंत्र मंडप। क्या रख दिया है? गणतंत्र मंडप रख दिया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आइजोल मिजोरम में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, हुमायूं मकबरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला नार्विस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चांद्रबली भद्रक, उड़ीसा में किया गया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, कौन सी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो जी उज्जैन। जी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण कोरिया का पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया का जो पहला देश बना है वो बना है पेरू। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? लीमा होती है और मुद्रा है यहाँ की सोल। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? ठीक है, विश्व का सबसे धीमा शहर है तो लंदन है। ठीक है, कौन है? लंदन। तो यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो ये आबू धाबी UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में किया है, आबू धाबी में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है थाईलैंड। क्या बना है? थाईलैंड। और अगर एशिया में पूछे तो वो उसमें हो जाएगा ताइवान और नेपाल। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व एशिया का पूछे तो थाईलैंड, अगर एशिया में पूछे तो ताइवान भी है और नेपाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? 100वां देश कौन सा है जी? पराग्वे हो जाएगा। अगर 99 देश बताएंगे तो वो स्पेन है, इसके बाद ये है पराग्वे। कौन है? पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जी सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रांस बना है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है मॉरिशस। कौन है? प्रथम देश है मॉरिशस। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये किया है रोमानिया ने। किसने? रोमानिया ने। मनोरंजक कैनाबिस भांग, मनोरंजक कैनाबिस किससे बोलते? भांग। तो भांग के उपयोग को वेद बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो जर्मनी है। उसने इसको वैलिड बताया कि भांग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फसल कर सकते हैं। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो ये बना है फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो ये याओंडे घोषणा की गई है। ठीक है, मलेरिया से घोषित होने वाले के लिए किस घोषणा से? वो याओंडे घोषणा को। ठीक है, नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो ये पोखरा को। किसको किया? पोखरा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया की पहली 3D
प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। कहाँ पे किया गया? जेद्दा सऊदी अरब में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्रिस ब्राउन बने हैं। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो किस देश द्वारा? ये चीन के द्वारा किया गया है कि एक व्यक्ति होगा और एक फाइल होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट है। जो ओलोग कोनुनेंको, ये कहाँ के हैं? रूस के। और रूस की राजधानी है मॉस्को। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। अगला देखो, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने जीता? तो कामेरीता शेरपा ने। ठीक है। अगला देखो, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया गया है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जी दुबई में किया गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो जी जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे। अब कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। विश्व की पहली पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो ये है अग्नि बाण या अग्रिबाण बोल सकते हैं इसको। ठीक है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो ये 2028 में, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई थी, तो अब चंद्रयान 4 की तैयारी 2028 में इसको सफलतापूर्वक अपन फिर से लॉन्च करेंगे। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो ये IIT बॉम्बे ने। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो ईरा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म कौन सी बनी है? ईरा। ठीक है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक ईरिस को पेश किया गया है? तो ये है तिरुवनंतपुरम, केरल। इसमें जो है पहले AI शिक्षक को जो है पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से? तो ये शुक्र ग्रह से है। ठीक है। इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किसने लॉन्च किया है? तो जी WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवन को पेश किया है? तो ये इसने किया है अमेरिका की कंपनी है कॉग्निसन कंपनी। किस ग्रह पर नेक्टिक नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की? तो ये मंगल ग्रह पर है। ठीक है। चंद्रमा से सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बना है? वो है चांगी 6। जी कहाँ का है? चीन का। अब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्वेश्चन देखेंगे। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो जी बजाज ऑटो ने की है। किसने? बजाज ऑटो ने, जो CNG से चलेगी बाइक। ठीक है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? तो जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है, तो ये किसने किया? आइसलैंड ने। किसने किया? आइसलैंड ने। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये तो किया गया है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज में। ठीक है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य लिया है? तो 2047 तक। कहाँ? 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में CSIR के मुख्यालय भवन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? सबसे कम उम्र की? काम्या कार्तिकेयन जी कहाँ की है? मुंबई के है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार लीता वो कीमा देता फेरिया। ठीक है। अगला, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कौन सा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखो, 89वां, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पेड़ों के संरक्षण हेतु योजना
हेरिटेज ट्री एडॉप्शन, कौन सी योजना है जी? हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किसने की है? असम ने। ठीक है, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ पे जो सीएम है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। खेलकूद के क्वेश्चन देखेंगे अब। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? तो ये है अभिनव बिंदा को मसाल वाहक चुना गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल को लॉन्च किया है? तो जी कर्नाटक सरकार ने किया है। क्या? ऑनलाइन जो गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तो डिजिटल डिटॉक्स पहल कहाँ से शुरुआत की गई है? जी कर्नाटक से की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वीं ग्रैंड मास्टर बने हैं तो ये पी श्याम निखिल हैं। कौन है? पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की सेफ्टी मिशन के लिए किसे चुना गया? तो गगन नारंग को चुना गया। किसको चुना गया? गगन नारंग को। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक का पदक जीता है? तो जी 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में जो है स्वप्निल कुसाले ने क्या जीता? रजत पदक जीता है राइफल में। ठीक है, अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो अमन सहरावत को जानते हैं, जी कुश्ती में जीता है इनने, और 75 किलोग्राम में अमन सहरावत। ठीक है, अगला देखेंगे, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती की कितने किलो भार में बाहर फाइनल पहुंची? तो जी 50 किलोग्राम, लेकिन फाइनल ने खेल नहीं पाया था जी, हैवी वेट के कारण बाहर हो गई थी। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से है। कौन? धीरज बोम्बदेवरा। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थापन कौन है? अमेरिका है। और पेरिस ओलंपिक में अपना जो स्थान है भारत का वो है कौन सा? 71वां है, दूसरे पे चीन है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज की जो है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।